तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन आप सभी का। आज का एपिसोड होने वाला है कंप्लीट, जिसमें यह समझने की यह कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर काम क्यों करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे अपन ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर होंगी। जितनी भी थ्योरेटिकल आपकी नॉलेज है वो प्रैक्टिकल में आपको आज मैं बताने वाला हूँ। जो भी चीज़ें आप अगर इंटरनेट पर देखोगे तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप बहुत शांति से वीडियो को देख लेते हैं, मे बी ये वीडियो 20 मिनट्स प्लस हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट वॉच करते हैं तो फिर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली एक सपोर्ट जहाँ पे मार्केट यहाँ से मार्केट का प्राइस यहाँ से आकर स्टॉप हो जाए, यहाँ पे ये रुक जाए, इससे नीचे ना जाए और यहीं से ये बाउंस बैक करके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, बेसिक समझना, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ना समझ में इट्स ओके, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, सो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक सपोर्ट हो गया जहाँ से मार्केट का प्राइस नीचे आया। मान लो 100 रुपीज़ प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज़ पे, और ये आकर 70 रुपीज़ पे आकर टच किया, फिर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करके ये अगेन 95 के प्राइस पे आसपास चला गया। फिर 95 से ये अगेन ये डाउन साइड के लिए चल दिया मार्केट, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। मतलब यहाँ से एक सेलिंग जोन क्रिएट हो गया जहाँ से बार बार मार्केट प्राइस नीचे कर रहा है। ये बेसिक है, मतलब यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहा है प्राइस, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस हो जाए जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने दे रहा है प्राइस। लेकिन ये जाता है, कब जाता है, वो सारी चीज़ें भी इसमें क्लियर होंगी। और यहाँ से सपोर्ट है तो ये सपोर्ट कब टूटता है, ये सारी चीज़ें भी इसमें क्लियर होंगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखना। अब देखो, यहाँ पे एक और क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम क्यों करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा सा आगे चल के आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ये काम क्यों करता है। साइकोलॉजिकल लेवल होता है और ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है। जो एक बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव होता है, जो अपने तरफ से सोचते हैं कि मुझे यहाँ से सेल करना है, तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और एक उसको सेलिंग जोन बोल सकते हो। ठीक है, सप्लाई जोन भी बोल सकते हो। वहाँ से वो तीनों चीज़ें एक ही होता है, सप्लाई जोन और सेलिंग जोन और रेजिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें एक होता है। और नीचे से जहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर जाने लगे तो वहाँ से डिमांड जोन बोल सकते हो, बाइंग जोन बोल सकते हो, सपोर्ट बोल सकते हो। ये तीनों चीज़ें एक होती है और वो तीनों चीज़ें एक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल यही होता है, मतलब ये साइकोलॉजिकल लेवल भी कहा जाता है कि आखिर ये काम क्यों करता है। मतलब यहाँ पे सब बायर और सेलर का यहाँ पे पर्सपेक्टिव देखा जाता है। जहाँ से लोग बाइंग के लिए जाए वहाँ से एक सपोर्ट बना लिया जाता है। ठीक है, मतलब हमको दिख गया, मतलब यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाई देंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें इसमें अपन समझने की यह कोशिश करेंगे कि हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी के 2 होते हैं, एक डायनेमिक होता है और एक फिबोनाची के हिसाब से उसको ड्रॉ किया जाता है। तो उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन इस पर अपन बात कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंप्लीटली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल क्या चीज़ें होती है और इसको बैक टेस्ट करके सारी चीज़ें अपन देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ना समझ में आए तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लेकिन ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बैक करके देख सकते हो थोड़ा सा, बट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं 2 लाइन लेता हूँ। यहाँ पे एक ले लिया मैं 50 के पास। ठीक है, ये बजाज हिंदुस्तान शुगर का ये चार्ट है, मैंने ऐसे ही ले लिया था रेंडमली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक 60 के पास लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 2 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाई देता है अपने को कि मार्केट अगर मान लो यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये मार्केट यहाँ पे 60 के पास ये डाउन साइड के लिए चलाया। ठीक है, ओके, बहुत आसान में समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। केवल और केवल वीडियो लास्ट तक देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे 50 के पास आया, 50 रुपीज़ के पास मार्केट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को तो पहले से नहीं पता था। ठीक है, अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, मैं यहाँ पे डिलीट ही कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ से मान लो एक अंदाज़ा ले लेते हैं, यहाँ से 50 का प्राइस यहाँ पे। ठीक है, 50 से मार्केट प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे 60 इसके आसपास होगा मे बी। ठीक है, 60 के पास से यहाँ से प्राइस डाउन आ गया। ठीक है, डाउन आया और ये कहाँ तक आया, 49 के पास, मतलब 50 भी नहीं गया, 49 के पास थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर अगेन ये जाने लगा। तो अपने को थोड़ा सा एक लगा कि यार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया इन द सेंस कि यहाँ से एक और बार आ सकता है जब मैं बाई करूँगा। मतलब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि यहाँ से एक सपोर्ट ले लिया मार्केट, मान लो यहाँ से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बाइंग यहाँ पे गया था मार्केट, तो यहाँ से गिर गया मार्केट, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक सेलर जोन है जहाँ से लोग गिरा रहे हैं। 2 चीज़ों का घर होता है यहाँ पे, बायर और सेलर। बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो को केवल लास्ट तक देखना है आपको। ठीक है, अरे यार ये मैं क्या करती, चलो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ पे इसका अप साइड का, यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे 60 रुपीज़। ओके, अब यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ।
कहाँ तक गया, ये 58 तक ही गया और यहाँ से मार्केट डाउन आने लगा। ठीक है, तो ये एक जोन क्रिएट हो गया कि यहाँ से पता लग गया अपने को, क्या पता लग गया कि यहाँ से मार्केट जब भी जा रहा है यहाँ से बाउंस बैक करके वापस आ रहा है इस जोन के पास से। कौन सा जोन, ये 60 का जोन है, इस जोन से वापस आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी पता चल गया कि यहाँ से बाइंग के लिए गया था मार्केट। ठीक है, जो कि 50 का लेवल था। 50 के बाद ये 94 आया था, बट यहाँ पे 51 मान लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा ऊपर आगे मैं नीचे बताया था। ठीक है, तो 51 के पास से यहाँ से अगेन ये मार्केट रिवर्स चला गया। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से लोग बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है। बाइंग के लिए इन द सेंस कि जो लोग बायर हैं ये लोग चाहते हैं कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाए, और यहाँ पे जो सेलर है ये लोग चाहते हैं कि मार्केट का प्राइस नीचे जाए। सो यहाँ पे दो लोगों का ही घर होता है। एक यहाँ पे मान सकते हो कि मैं बैठा हूँ और एक मेरा दोस्त बैठा है। तो एक चाह रहा है कि मार्केट के नीचे जाना, मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो उसको बेनिफिट होगा। मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे दो लोग बैठ गए हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा दोस्त ऊपर बैठा है, मैं नीचे बैठा हूँ। यहाँ पर मैं हूँ A और B। ठीक है, वो बैठा है, उसको सेल करना है तो मार्केट नीचे आएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से चाहिए कि बाइंग के लिए जाए तो मुझे प्रॉफिट होगा, मतलब ऊपर जाए तो प्रॉफिट होगा। अब मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये बैठा है तो मुझे यही करना है कि इसी जोन में खेलते रहना है, बहुत प्रॉफिट होता है इसी जोन में भी। लोग कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना चाहिए। इट्स ओके, वो भी ठीक है, वो भी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज थोड़ा सा अगर 100 पॉइंट्स का रेंज है तो इसमें भी अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाता है, और इसमें बहुत अच्छे से प्रॉफिट हो सकते हैं बिकॉज इसमें जो फेलियर का चांसेस है बहुत कम होता है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जल्दी फेल करे। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा है जहाँ से इसको पता है कि इसको सेल करना है तो इसको प्रॉफिट होगा, और मुझे पता है कि यहाँ से बाइंग करना है तो यहाँ तक जाकर मुझे बेच देना है। यानी मैं यहाँ से 50 के पास से उठाऊंगा माल और यहाँ से 59 के पास या 60 के पास से आकर सेल कर दूंगा। और मान लो यहीं पे मैं सेल कर दिया, फिर यहाँ पे एक्टिव हो गया कि भाई मेरे एरिया में आया। ठीक है, मैं यहीं से फिर सेल करूँगा, जाके यहाँ तक आऊँगा। अब इसको भी पता चल गया कि इसका दोस्त मैं हूँ तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब क्या कर लेगा, यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो अपना मार्केट से पोजीशन स्क्वायर अप कर देगा। वो अपना जो भी सेलिंग के लिए जो पोजीशन बनाया था उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये उतना नीचे नहीं आया जितना अपने को एक्सपेक्टेशन था। अब देखो क्या हुआ कि ये लाइन पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो मान लेते हैं इसको 51 के पास। अब यहाँ पे पिछला बार कितना आया था, 51 ही आया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आया और यहाँ पे 51 थोड़ा सा और ऊपर ही रह गया। तो एक जोन क्रिएट हो गया कि नहीं, मतलब कि एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, एक लाइन नहीं होता, लाइन इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, परफेक्ट लेवल नहीं होता है, एक जोन होता है। जोन मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो जब इस बीच के रेंज क्या है, यहाँ पे 1 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, 1 पॉइंट का रेंज है, 1 पॉइंट का रेंज है तो एक परफेक्ट 1 पॉइंट के बीच का जो गैप है, यहाँ तक कभी यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट, कभी यहाँ तक आ सकता है, कभी यहीं से चला जा सकता है। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमेशा ये नहीं होगा कि अगर मैंने 50 के पास यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया तो 50 के पास से आकर ही ये अगेन बाइंग के लिए जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हो सकता है कि यहाँ से 51 के पास से भी बाइंग के लिए चला जाए या 49 के पास आकर ये बाइंग के लिए चला जाए। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं कि मतलब एक जोन क्रिएट हो जाएगा, मतलब दो कुछ रेंज का होगा। अगर आप, मैं एक्सप्लेनेशन में आगे बताता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर यहाँ से फिर बाइंग के लिए गया तो मुझे पता है कि यहाँ से बाइंग के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर पता है मुझे ये सेलर का जोन है जो कि मेरा दोस्त बैठा है, यहाँ से सेल करेगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ पे भी एक जोन क्रिएट हो गया, फिर पहले बार आया था 60, अभी उसके पहले आया था 95, तो एक क्रिएट हो गया कि नहीं जोन। आप देखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जोन क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अगले बार मैं लेकर चला गया इसके ऊपर तक 61 के पास से, फिर ये अगेन ये सेलिंग के लिए आया। मुझे ये एक्टिव नहीं था। ठीक है, फिर मैं इसके घर से आगे निकल गया, फिर ये एक्टिव हुआ। अरे भाई मेरे घर से बाहर जा रहा है तो मुझे लॉस हो सकते हैं बिकॉज यहाँ से उसको सेल करना है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो उसको लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो अगेन सेल करेगा तो फिर ये आ सकता है नीचे और यहाँ तक आए मे बी, या यहाँ तक भी आ जाए। ठीक है, तो एक क्रिएट हो जाएगा क्या जोन, एक जोन क्रिएट हो जाएगा जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसे कहा जाता है। अब देखोगे तो इस बीच का जो रेंज है 1-2 पॉइंट्स का तो रेंज है। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें, अगर स्पॉट के चार्ट में जाओगे तो निफ्टी के लिए मान लो कि 10 पॉइंट का मैक्सिमम ऊपर वाला रेंज हो सकता है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हो जाएगा।
और सपोर्ट के लिए भी 10-20 पॉइंट का यहाँ से रेंज हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो 30-40 पॉइंट्स इजली आपको वो मतलब करना ही होगा। ये नहीं है कि आप 30-40 पॉइंट से कम का रेंज अगर पकड़ोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो वो सारी चीज़ आप गलत कर पाओगे, ठीक है। एकदम परफेक्ट लाइन नहीं होता है कि आपको पता है कि 60 के पास से डाउन ही जाएगा, आपको पता है कि 50 के पास से अप ही जाएगा, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमेशा एक जोन क्रिएट होता है जिसके बीच का थोड़ा सा गैप रहता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कहलाता है। मैं आपको समझाने में कैपेबल हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो नीचे कमेंट्स कर सकते हो कि मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये तो पता लग गया कि मुझे ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको क्या क्या बोल सकते हो, इसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसको बोल सकते हो रेजिस्टेंस बोल सकते हो, कोई रेजिस्टेंस भी बोलता है। और यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि सेलर जोन है, सेलिंग एरिया हो सकता है। और यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं उसको, सप्लाई जोन, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बोल सकते हो एक ही चीज़ को, जो ये अपर लाइन होता है, ठीक है। और नीचे का क्या बोल सकते हो, यहाँ पे बाइंग जोन बोल सकते हो, और ठीक है। और यहाँ से डिमांड जोन भी बोल सकते हो और सपोर्ट बोल सकते हो। ये तीनों चीज़ें एक होती है और ये तीनों चीज़ें एक होती है, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा होपफुली, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे आगे के लिए तो वो क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मार्केट डाउन साइड के लिए गया, यहाँ पे आया, फिर अगेन आया, फिर अगेन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये जो पहले था ये सपोर्ट बनाया था, ठीक है। पता है सबको कि ये सपोर्ट के यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था। अभी क्या बन गया, इसके नीचे अगर मान लो मैं ये ब्रेक कर दिया, मेरे दोस्त की बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि नीचे ब्रेक डाउन दे दिया। अब ये 40 का लेवल हो गया, यहाँ पे मान लो 44 ये लेवल्स हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 44-45 दो लेवल्स, मतलब एक रेंज। चलो मैं इससे इसको मैं कर देता हूँ, एक लाइन ही क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए ये लाइंस, ये दो लाइन हो गया, ठीक है। अब ये दो लाइन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रेंज क्रिएट हो गया नीचे का 44-45 दो, मतलब एक सपोर्ट के बीच में एक रेंज क्रिएट हो गया। मान लो यहीं से बाइंग के लिए गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब क्या बोलोगे, मतलब इस जोन में ट्रेवल करने लगा मार्केट। पहले इस जोन में ट्रेवल कर रहा था और ये डाउन आने के बाद ये इस जोन में ट्रेवल करने लगा। अब क्या होगा कि ये जो पहले का सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट पहले का था, पता है आपको कि ये सपोर्ट था कि यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था और यहाँ से मार्केट का प्राइस नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये मार्केट का प्राइस नीचे आ जाएगा इसके नीचे, जो कि ये सपोर्ट है इसके नीचे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जो ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। इन द सेंस कि ये आप देखोगे ये क्या था, एक सपोर्ट था। अब यहाँ पे इससे नीचे मार्केट का प्राइस आ गया तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस का काम करने लगा है। मतलब कि यहाँ से मार्केट अब प्राइस का ऊपर ना जा रहा है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा रहा है। जो लोग यहाँ पे जो सेलर्स थे वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और जो हम लोग थे जो बायर थे वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, जो कि 44 का लेवल है, ओके, 44-45 के लेवल। और ये लोग जो यहाँ पे शिफ्ट हो गए ये 50 का लेवल है, 50-51 दोनों लेवल्स हैं। इसके बीच का जो एरिया है ये इनका एरिया हो गया। तो अब ये क्या काम करने लगा, ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा, जहाँ से ये मार्केट का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। अब ये क्या काम करने लगा, नेक्स्ट लाइन जो ये सपोर्ट का काम करने लगा। ये दोनों चीज़ें होती है। अगर यही चीज़ें अगर अप साइड के लिए हो जाए, आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ यही चीज़ अगर अप साइड के लिए हो जाए, अगर यहाँ से मार्केट का प्राइस, चलो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से चला गया, ठीक है। अब इसका प्राइस ब्रेक कर दिया तो फिर अगेन ये सपोर्ट का काम करने लगा, ठीक है। यहाँ से ये सपोर्ट का काम करने लगा और ये रेजिस्टेंस है। मतलब जहाँ से मार्केट का प्राइस का वहाँ से ना बढ़ना कुछ देरों के लिए या कुछ समयों के लिए, वहाँ उसको सपोर्ट बोला जा सकता है। और जहाँ से मार्केट का प्राइस आगे ना जाना उसको रेजिस्टेंस बोला जा सकता है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से आगे चला गया मार्केट, फिर क्या होगा, अब देखो मैं एक और लाइन क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है 64 और 65 का लेवल, 64-65 ये लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मार्केट यहाँ से अप गया तो ये पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था एज इट इज़, वो अब क्या काम करने लगा, ये सपोर्ट का काम करने लगा। कब, जब अगर मार्केट का यहीं से मार्केट यहीं से आया, ये सपोर्ट लिया, ठीक है, ये 60 के पास 60 के पास या 59 के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये अगेन चला गया, तो ये क्या होगा, अब यहाँ से फिर अगेन इसी जोन में एक ट्रेवल करने लगा। मैं आगे करूँगा तो इधर उधर हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो यहीं पे एग्जांपल देता हूँ, अब यहीं से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहीं से ऊपर गया यहीं से नीचे आया। तो ये पहले क्या था, यहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था कि यहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, ये सपोर्ट का काम करने लगा कि यहाँ से प्राइस का नीचे नहीं जा रहा है, एक और ऊपर लेवल बन गया है जिसको अपन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती है जो कि ये एक रेंज होता है। होपफुली ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब कैसे बदल जाता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक और बार रिकैप कर देता हूँ छोटा सा। मैं देखो अब क्या होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट ट्रेवल कर रही है, एक जोन है ये सपोर्ट, ठीक है,
ये सपोर्ट का काम कर रही है और ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और मार्केट यहीं से एक बाउंस बैक ले लिया। तो ये जो सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट का काम करने लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा मे बी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था वो शिफ्ट हो गया आगे यहाँ पे, ठीक है, अगेन यहाँ पे आया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सपोर्ट जो पहले से रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया, और जो रेजिस्टेंस नया क्रिएट हुआ वो रेजिस्टेंस नया क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे अब इस जोन के पास आकर ट्रेवल करने लगा, ठीक है। अब यहीं से फिर अगेन ये आने लगा, तो फिर ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब मार्केट मल्टीपल बार जहाँ से मार्केट का प्राइस अप साइड ना जा पाए उसको रेजिस्टेंस बोल सकते हो, मार्केट का प्राइस मल्टीपल बार टच करने के बाद भी नीचे ना जाए उसको सपोर्ट बोल सकते हो। सो यहाँ पे देखोगे तो इसके नीचे अगर मार्केट का प्राइस आता है, फिर देखो यहाँ से एक क्या बनाया, ये सपोर्ट था, इसको सपोर्ट तोड़ने के बाद फिर क्या बना दिया, अब यहाँ पे एक नया सपोर्ट बना दिया जो कि 44 का लेवल है। यहाँ से फिर मार्केट का बाइंग आया, मार्केट में बाइंग आया, फिर अगेन इसी लेवल पे गया, तो फिर ये क्या काम करने लगा, ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा जो पहले सपोर्ट था। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये साइकोलॉजिकल लेवल था, मैंने आपको बताया कि एक मेरा दोस्त है और एक मैं हूँ, जहाँ पे ये लोग सेलिंग करने के लिए बैठे हैं और मैं बाइंग करने के लिए बैठा हूँ, दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मैं आपको आगे जो भी जो होता है डायनेमिक और एक होता है फिबोनाची के हिसाब से वो चीज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए वो वीडियोस तो नीचे कमेंट्स कर सकते हो। देखो नीचे क्या, आप देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने इसी में ले लिया कि वन डे चार्ट फ्रेम में आप देखोगे ये क्या है, 44 से लेवल 44 से लेकर ये 45 का लेवल है, ठीक है। ये दोनों के बीच में आप देखोगे तो एक और नीचे क्रिएट कर लेता हूँ जोन, जो कि यहाँ से हो सकता है। देखो यहीं से मल्टीपल बार बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ से बाइंग आया, ठीक है, यहाँ से अगेन ये जाकर सेलिंग आया, जो कि ये लेवल्स है, ये 44 पॉइंट कुछ हो गए, ठीक है। अगेन यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे पूरा टच नहीं किया इस लाइन को, ठीक है। अगेन यहाँ पे बाइंग आया, लेकिन जो ये जो रेंज था इसको थोड़ा सा अपसाइड के लिए गया, जो कि 44 पॉइंट कुछ होंगे, और ये सेलिंग के लिए आया, और ये रेंज थोड़ा सा ये ब्रेक डाउन दिया, थोड़ा सा, मतलब ये सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि थोड़ा सा और नीचे आया, जो कि यहाँ पे आसपास था, जो कि 37 के आसपास रेंज था ये। फिर अगेन ये कंटिन्यूस, ये जहाँ से ये सपोर्ट लिया मार्केट, अगेन बाइंग के लिए गया, और देखो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता है जो कि एक डिफाइन लाइन हो, या कि 48 लाइन हो जहाँ से मार्केट डाउन आ जाए, यहाँ से ऊपर जाए, ये ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा एक रेंज होता है, जब अगर मान लो 48 है तो ये 40 और उसके बाद 50 का रेंज हो जाएगा, ये 2 पॉइंट का रेंज। इसके बीच का जब भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ये सारी चीज़ें। देखो ऐसे ही मार्केट चलता रहा, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे ट्रेड लोगे हमेशा पैसा बनेगा, जब भी आप सपोर्ट पे ट्रेड लोगे पैसा बना कि नहीं, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ से बाइंग और यहाँ पे सेलिंग, ये सारी चीज़ें, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर्टिकुलर ऐसे ही चीज़ें होती है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। डायनेमिक चाहिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको कंप्लीटली बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देख लेना यार, मैं मुझे लगता है मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो नीचे अपन ट्राई करते हैं नीचे खोजने की एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आप देखोगे यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो था, आप देखो यहाँ से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर ये गलत हो गया। अब देखो क्या हुआ, मैं जैसे बोला कि जैसे भी मार्केट शिफ्ट होता है, अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस से ये सेलिंग आया, फिर यहाँ से एक बाइंग के लिए गया, लेकिन यहाँ पे एक जोन में क्रिएट कर दूँ, यहाँ पे एक जोन ही है जो कि इस लेवल का है, ठीक है। अब देखोगे हमेशा एक ही जगह से बाइंग नहीं आया, इसके नीचे भी बाइंग है, यहाँ से बाइंग है, और उसके बाद यहाँ पे भी बाइंग है, थोड़ा सा नीचे भी आया, थोड़ा सा ऊपर से भी आया। तो हमेशा एक रेंज होता है, मे भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। आप देखोगे यहाँ से एक रेजिस्टेंस के पास सेलिंग है, और यहाँ से जो एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ से बाइंग के बाद ये रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट लिया, फिर अगेन सेलिंग, फिर बाइंग, और देखो इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, तो एक लेवल्स अगेन ऊपर का नहीं बना। जो मैंने बोला था कि थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये इसको पता लगा कि अरे भाई तो ये मेरे एरिया में है, फिर इसको सेलिंग के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, भाई ये अच्छे से सेलिंग कर दिया, अपने एरिया में आ गया। फिर अगेन तो अपन फिर अगेन बाइंग के लिए गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये लोग इसमें तो बच गया, अब इसके बाद अपन इतना ना एग्रेसिवली बाइंग किए कि अगेन दूसरा लेवल्स बन चुका है। यहाँ पे आप देखोगे ये दूसरा लेवल्स बन चुका है, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक दूसरा लेवल बन चुका है जो कि इसके ऊपर है। अब ये क्या था, अगर यहाँ से भी, अब ये क्या बन चुका है, ये सपोर्ट बन गया। अगर मार्केट यहाँ से भी गिरेगा, अगर ये जो अभी चल रहा है ये प्राइस, तो यहाँ पे अगर गिरेगा तो ये क्या बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा। पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था। इट्स ओके, मैं भी समझ आ रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है
अगर मार्केट इससे ऊपर चला जाए प्राइस, अगेन उसके बाद प्राइस आए, उसके आसपास प्राइस है, मतलब वहाँ पे सपोर्ट लेने आए तो वो सपोर्ट कहलाता है। रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये दूसरा रेंज क्रिएट हो गया, यहाँ से सपोर्ट बना लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस बना लिया। ये सारी चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहा। होपफुली मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा कब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, कब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें होपफुली आपको समझ में आएगा। मार्केट में बैक टेस्ट करके देखिएगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा और चीज़ें कुछ डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, और जो भी 2 और टॉपिक्स हैं जिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिस पे मास्टर क्लास में बना सकता हूँ, वो आप अगर चाहिए आपको तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हो। कल मिलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रुको और हाँ, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना एक आर्ट है। किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि मैं यहाँ पे सपोर्ट बनाया है तो ये सपोर्ट परफेक्ट है। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के साथ, प्रैक्टिस के साथ आपको परफेक्ट आ जाएगा। किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके से इस बारे में किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बहस करने की नीड नहीं है। तो अपना आर्ट अपने प्रैक्टिस के साथ आपको एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी।